हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का एजुकेशन एंड न्यूज बाय दिलीप सर चैनल पर स्वागत है। आप सभी का सपोर्ट मिल रहा है, आप सभी का प्रेम मिल रहा है, आप सभी का सहयोग मिल रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यह वीडियो जो है आपका क्लास 11th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपको उपलब्ध कराया जा चुका है। हम पहले पार्ट में जो था हमने देखा था सी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की, अर्थात दादी जी प्रार्थना नहीं की, यहां तक हुआ था। आज हम यहां से देखेंगे द नेक्स्ट मॉर्निंग। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह सी वाज टेकन इल, वह बीमार हो गई। करें दादी जी, लेखक खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि दादी जी उनकी पहली बार उनके जानकारी में प्रार्थना नहीं की थी, और जिस दिन प्रार्थना नहीं की उसी दिन सुबह में क्या हो गई, बीमार पड़ गई। इट वाज ए मिल्ड फीवर, उनको हल्का बुखार था। मिल्ड मीन्स होता है हल्का सा, उनको हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट कि इट वुड गो, यह चला जाएगा, यानी बुखार इनका खत्म हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी दादी सोचती थी, मेरी दादी का विचार था डिफरेंटली, अलग। डॉक्टर का और सबका विचार यही था कि बुखार समाप्त हो जाएगा जल्दी, लेकिन मेरी दादी का विचार बिल्कुल क्या था, डिफरेंटली अलग था। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट की हर एंड वाज नियर, उनका अंत नजदीक था, उनकी मौत नजदीक थी। एंड मीन्स अंत होता है, नजदीक था। सी सेड दैट, उन्होंने यह कहा कि, दादी बोली कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, चूंकि केवल कुछ घंटे पहले ही द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ है, अपने जीवन के आखिरी करे हैं पड़ाव पर, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ है, उनके जीवन का जो आखिरी चैप्टर था, जो बंद होने वाला था आखिरी क्षणों में, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, सी हैड ओमिटेड, वह चूक गई थी, टू प्रे, प्रार्थना करने से, वह प्रार्थना करने से क्या हो गई थी, चूक गई थी, वह गलती कर गई थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वह बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वह बर्बाद नहीं करने जा रही थी एनी मोर टाइम, कुछ और क्षण, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करते हुए। इसीलिए दादी जी अब हमसे बेवजह की बातें करते हुए अपने समय को गंवाना नहीं चाहती थी। अब वह चाहती थी कि अब ही जो है ईश्वर का नाम लेते हुए उनकी मौत आए। ओमिटेड मीन्स होता है चूक जाना, गवा देना। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। वी प्रोटेस्टेड, हमने क्या किया, विरोध किया। लेखक कहने का तात्पर्य, जब दादी ने कहा कि अब मेरा आखिरी समय, आखिरी घड़ी आ गई है मौत की, मैं अब मरने वाली हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों से बात करते हुए समय व्यतीत करूं, मैं चाहती हूँ कि आखिरी क्षणों में ईश्वर का नाम लेती रहूं। तो जब मरने की बातें उन्होंने की दादी जी, लेखक कह रहे वी प्रोटेस्टेड, हम सभी यानी परिवार वालों ने उनकी बातों का विरोध किया, है ना। होता है जब कोई मरने वाला होता है, इस बात मरने की बातें कोई कहता है तो लोग उसे मनाते हैं, कहते नहीं ऐसा ना बोलो, ये सब चीजें वही कह रहे हैं। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध का जो है नजरअंदाज किया, हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली, वह शांतिपूर्वक लेट गई इन बेड, बिस्तर पर, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीड्स, और वो अपनी माला जपती रही। टेलिंग बीड्स में माला जपना। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट है कि इसके पहले हमें कुछ सस्पेक्ट, संदेह होता। इवन बिफोर माने यहां तक पहले, वी कुड सस्पेक्ट, हम इसका शंका, संदेह कर सके कि इसके पहले, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग है, उनका होठ हिलते हिलते रुक गया। हर लिप्स स्टॉपेड है मूविंग, उनका होठ हिलते हुए क्या हुआ, ठहर गया, रुक गया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स है, हर रोजरी, उनका जो माला था, फेल, गिर गया, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, निर्जीव अंगुलियों से, यानी उनके प्राण पखेरु उड़ गए, जान निकल गए, और निर्जीव हाथ अंगुलियों से उनकी माला क्या हुई, गिर गई। ए पीसफुल पालर स्प्रीड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्वक रंग, पैलर स्प्रीड है, एक पीला रंग जो था फैल गया था। पीसफुल शांतिपूर्वक, पैलर मीन से चेहरे का रंग बदलना। स्प्रीड फैल गया ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। वी न्यू, हम जानते थे, दैट की सी वाज डेड, वह मर गई। तब हमें मालूम हो गया, हम जान गए, वी न्यू, हम जान गए, दैट की सी वाज डेड, वह क्या हो गई, मर गई। आगे देखिए।
वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम उसे बिस्तर से नीचे उतारे। लिफ्टेड ऑफ में हटा देना होता है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम उन्हें बिस्तर से हटाए, दूर किए। आए चूंकि एज इस कस्टमरी, जैसी की परंपरा है, ऐसी परंपरा है किसी के मृत होने पर बिस्तर से नीचे उतार दिया जाता है, ऐसा हम लोगों ने भी किया। हम लोगों ने, लेखक के परिवार खुशवंत सिंह लोग, लेड लिटा दिए हर उनको ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड कवर्ड हर, और उन्हें ढक दिया गया विथ रेड श्राउड, लाल कफन से। श्राउड मीन्स होता है कफन, श्राउड कफन। कह रहे हैं उन्हें लाल कफनों से फिर क्या किया, जमीन पर लिटाकर ढका गया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, आप मॉर्निंग बिलाप करने के बाद, करें कुछ घंटे बिलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हम उनको अकेला छोड़ दिए, टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, अंतिम संस्कार का। फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार। कह रहे उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए, रोने बिलाप करने के बाद हम उन्हें अकेला क्या किए, वहीं छोड़ दिया। अरेंजमेंट व्यवस्था। इन दी इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विथ ए क्रूड, स्ट्रक्चर से, एक विचित्र स्ट्रक्चर लेके, यानी आर्थी का जो होता है, बांस का जो बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, आर्थी होता है बांस का बना हुआ, वो लेकर गए। टू टेक हर, उन्हें ले गए, टू बी क्रीमेटेड, हम उनकी अंतिम संस्कार के लिए उन्हें अर्थी पर बांध कर ले गए। स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनावट, बांस का वो जो होता है डेड बॉडी ले जाने के लिए। क्रीमेटेड मीन्स अंतिम संस्कार करना, दफन करना। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और हैड लिट जलाया गया था रूम, उनके कमरे में, उनके कमरे में प्रकाश जलाई गई थी। एंड बरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदे में एक जगमगाती हुई सुनहरी प्रकाश ज्योति क्या रही थी, जल रही थी। ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दे रहा था। कहा, बरामदे में। वी स्टॉपेड, हम भी रुके, हाफ वे, आधे रास्ते पर, हम आधे रास्ते पर ही चाहते हुए रुक गए। इन कोर्टयार्ड, आंगन में, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। ऑल ओवर दी, बरामदा, बरामदे में चारों तरफ है, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में भी, राइट अप टू वेयर, ठीक उसी स्थान पे, राइट अप माने ठीक वही, वेयर जहां, ठीक उसी स्थान पे, सी ले डेड, जहां वह मरी थी, एंड स्टिप, स्टिप, स्टिप उनका शरीर अकड़ा हुआ था, रैप्ड इन ए रेड श्राउड, जिन्हें लाल कफन में जहां क्या किया गया था, लपेट कर रखा गया था, वही स्थान पे, ठीक वही। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों ऐसे स्पैरो, गौरैया, सेट बैठे हुए थे, स्कैटर्ड ऑन, बिखरे हुए, द फ्लोर, फर्श पर, वही फर्श पर जहां उनको लिटाया गया था कफन में लपेट कर, ठीक उसी स्थान पे हजारों गौरैया आज क्या थी, इकट्ठी थी, और फर्श पे बिखरी हुई थी, चारों तरफ बैठी हुई थी। देयर वाज नो चर्पिंग, वे नहीं चहचहा रही थी। चर्प में चहचहाना। देयर वाज नो चर्पिंग, कोई चहल पहल, कोई चहचहाना पक्षियों का नहीं हो रहा था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें भी चिड़ियों को देखकर दुख हुआ। वी फेल्ट सॉरी, हमें दुख हुआ, फॉर बर्ड्स, चिड़ियों के लिए, एंड माई मदर, और अपनी माता जी के लिए। एंड माई मदर, नो, एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड, और मेरी माँ कुछ रोटी लाई, फॉर देम, उनके लिए। फेच मीन्स होता है लाना, फेच मीन्स क्या होता है, लाना, और ब्रेड जान रहे। मेरी माँ उन चिड़ियों के लिए कुछ रोटी लाई, उनकी दशा देखकर। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्ब्स, वह अर्थात मेरी माँ जो थी रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी। ब्रोक मीन्स तोड़ी, लिटिल क्रम्ब्स में छोटे छोटे टुकड़ों में, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, रोटियों को तोड़ा। दावे ठीक उसी तरीके से माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसे मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्री ईट टू देम, थ्री ईट, और वह रोटियों को फेंकी, थ्री माने फेंक दी, ईट माने उसे रोटी को, टू देम उनको, और चिड़ियों को मेरी माँ क्या की, दादी की तरह उन पक्षियों को डाल दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़िया जो थी, स्पैरोज जो गवरैया थी, उन्होंने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कार्प्स ऑफ, जब हम अपने दादी जी का शव उठा ले गए। वेन, जब, वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कार्प्स ऑफ, जब अपने दादी के जो था इसे क्या किए, उठा ले गए।
दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे भी चुपचाप उड़ गई, यानी चिड़िया भी चुपचाप क्या कर गई, उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, दी नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द स्वीपर जो झाड़ू लगाने वाला सफाई कर्मी था, स्वेप्ट ब्रेड्स क्रम्स व रोटी के टुकड़े को साफ किया इनटू द डस्टबिन, और उन्हें उठाकर कूड़ेदान में क्या किया, डाल दिया। ब्रेड क्रम्स में रोटी का टुकड़ा, डस्टबिन मीन्स होगा यहाँ कूड़ेदान, है ना। तो ये था, ये आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर प्रोज का हॉर्नबिल बुक का जो फर्स्ट लेसन था, रिटन बाय खुशवंत सिंह, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसमें दादी जी के बारे में बताया गया था कि दादी जी का चित्र, दादी जी का जो है स्वभाव, दादी जी किस प्रकार की थी। खुशवंत सिंह वही अपने जो है परिवार के बारे में बता रहे हैं। तो इस लेसन को आप एक दो बार जब वीडियो देखेंगे तो आपको यह लेसन जो है भली भांति पूरी तरह से कहानी, स्टोरीज जो है इसकी मीनिंग आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप आसानी से ट्रांसलेशन जो है कर सकते हैं पेपर में। तो आप क्लास 9th से लेके 10th 11th 12th के सभी प्रकार के इंग्लिश के जो भी इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, चाहे इसका जो है आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा, वर्ड्स मीनिंग भी बताई जाएगी, है ना, एमसीक्यूज भी कराया जाएगा, सब होगा। इसके लिए आप इंग्लिश के बेहतर से बेहतर नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल एजुकेशन एंड न्यूज बाय दिलीप सर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों को भी आप शेयर करें जो आपके क्लास के क्लासमेट्स हैं। तो आपको हम यह वादा करते हैं कि इससे बेहतर किसी भी चैनल पर आपको इंग्लिश का जो है किसी प्रकार का सलूशन या किसी प्रकार का जो है एमसीक्यूज या इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं। तो आप हमारे जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना कतई न भूलें।